वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन चूज करा है जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हो ताकि आपको ट्रीटमेंट पता चल जाए, ताकि आप होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। पहला क्वेश्चन ही भैया, ये क्या मतलब, कहाँ की समझदारी है ये? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये समझाने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करा रहा हूं। ध्यान से देखो, Yogesh and Naresh were partners sharing profits and losses equally. They dissolved the firm on 1st April 2021. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000, including expenses. पहली बात, दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000, including expenses. सुनी सुनी सी बात है। यस सर। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बताया था कि हम उसको कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब उन्होंने बता दिया द पार्टनर इज सपोज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। यस सर। इंक्लूडिंग की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बिल्स पेबल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लोन बाय नरेश पार्टनर्स लोन स्पेशल ट्रीटमेंट सेपरेट अकाउंट, लोन बाय मिसेस योगेश। मिसेस योगेश, क्या मिसेस योगेश पार्टनर है? नो सर। तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है या इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा? थर्ड पार्टी। दिस इज अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का हम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज रियलाइजेशन के थ्रू होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सबसे आसान ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करते, बस रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। कैपिटल बैलेंसेस हैं, एसेट साइड पे कैश स्लैश बैंक लिखा है, आप कैश स्लैश बैंक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू कर दो या बैंक के थ्रू कर दो, आपकी मर्जी है। इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डेटर्स पूरी वैल्यू पे ट्रांसफर होते हैं, प्रोविजन एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, पूरी वैल्यू पे वो भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। बिल रिसीवेबल एसेट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस fictitious asset, advertisement suspense deferred revenue expenditure written off through capital account old ratio। तो चलो आगे बढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कि कौन सा कितने में बिका, क्या हुआ। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए क्लोजर ऑफ ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हर एक आइटम जहां जहां जाना चाहिए वहां ले जाओ। चलो रियलाइजेशन में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से देखना। क्रेडिटर्स क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले एसेट्स ट्रांसफर करूं या लायबिलिटीज, मुझे सारे ही क्लोज करने हैं। तो लायबिलिटीज कर दी। चलो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन में कौन सी ट्रांसफर होंगी? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 40,000, लोन बाय नरेश पार्टनर्स लोन सेपरेट अकाउंट, लोन अकाउंट बनेगा, बाय लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितने का लोन है? 44,000, लोन बाय मिसेस योगेश थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लोन बाय मिसेस योगेश 42,000, 42,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
8,000। क्या कोई और लाइबिलिटी है? नो। अब ध्यान से देखना, कैपिटल्स, यस, कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट अगेन क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 21,000 ईच। अब आराम से ध्यान से देखो कि आप टिकिंग से क्या होगा, टू इंश्योर कि आपने सब कुछ ट्रांसफर करा कि नहीं करा, अकाउंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। क्रेडिटर्स क्लोज्ड, बिल्स पेबल क्लोज्ड, लोन बाय नरेश ट्रांसफर्ड, लोन बाय मिसेस योगेश क्लोज्ड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज्ड, कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर्ड। टिक मतलब जो चीज जहां जानी चाहिए लाइबिलिटीज की जा चुकी है। एसेट्स, कैश एंड बैंक 6,000 टू बैलेंस BD 6,000। इन्वेस्टमेंट्स तो रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने की इन्वेस्टमेंट्स 30,000। ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है कि आप इनर कॉलम में एक एक करके दिखाएं और बाहर टोटल अभी ट्रांसफर कर देंगे। ओ बड़ा ही मजेदार पॉइंट, डेटर्स 40,000, जो आपको बताया था कि डेटर्स पूरी बुक वैल्यू एसेट्स में ट्रांसफर होगी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी होती है, बट लाइबिलिटी साइड पे आ रही होती है या एसेट साइड पे? लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी साइड पे आ रही है या एसेट साइड पे आ रही है? सर एसेट साइड। एसेट साइड पे, बट एज अ डिडक्शन, तो इट इज नॉट एन एसेट, इट इज अ लायबिलिटी। तो ध्यान से देखना, लायबिलिटीज की लिस्ट में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो टोटल नहीं करना चाहिए था जब तक आपने सारे बैलेंस शीट आइटम्स नहीं दिखा दिए, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई वहां पे प्रोविजन दे रखा हो एसेट साइड पे, तो वो हमें दिखाना तो यहाँ पे लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज की लिस्ट में। डेटर्स पूरी वैल्यू पे आ गए 40, दोनों अकाउंट क्लोज्ड। बिल्स रिसीवेबल 33,400, बिल्स रिसीवेबल 33,400। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अक्यूमुलेटेड लॉस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे 110,600। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,10,600, 55,300, 55,300। ओके, एसेट साइड की भी टिकिंग कर लेते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। टिकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आइटम रह तो नहीं गया, मतलब ये तो फ्री के मार्क्स हैं। कैश एंड बैंक ट्रांसफर्ड, इन्वेस्टमेंट्स क्लोज्ड, डेटर्स क्लोज्ड, प्रोविजन क्लोज्ड, बिल रिसीवेबल क्लोज्ड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लोज्ड। ये फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है? यस सर। इसमें क्या कोई दिमाग लग रहा है या बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां जानी है? सर पता होना चाहिए बस। बहुत ही बेसिक स्टेप है एंड इट कैरीज 25% ऑफ द मार्क्स। फ्री के मार्क्स हैं, बस स्टेप्स पता होने चाहिए। ये कॉमन है हर एक क्वेश्चन में कि सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स जहां जहां जाने चाहिए वहां वहां ट्रांसफर कर दो। डन। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 1 एंड 2 क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब वो बताएगा हुआ क्या। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। ओके जी, लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। अगर मार्केट में हम कैश पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। पार्टनर ने पे करी, किसने? योगेश ने कहा कि मैं अपनी बीवी का लोन दे दूंगा, बहुत खुशी की बात है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू योगेश's कैपिटल अकाउंट। क्या दिया इसने? वाइफ्स लोन। कुछ मेंशन नहीं है तो बुक वैल्यू पे दिया 42,000।
एंट्री हुई रियलाइजेशन टू योगेश कैपिटल अकाउंट, तो योगेश में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5 लोन। योगेश 42,000। कोई भी डाउट? नो सर। डेटर्स रियलाइज 30,000। अब एसेट्स बेच के पैसा आया तो एंट्री होती है कैश टू रियलाइजेशन। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बार पढ़ लो और कौन से एसेट्स हैं जिनमें कैश जनरेट हुआ है, क्योंकि सबकी कॉमन एंट्री है, एक साथ दिखा सकते हैं। डेटर्स रियलाइज 30,000, तो यहां पे कैश आया है। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, कैश नहीं आया होगा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, यहां पे था कैश रिसीव्ड। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल एंड दे वर पेड इमीडिएटली। अभी मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, बस अभी अपनी रेफरेंस के लिए कैश पेड, ये पेमेंट हुई है। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड, एडजस्टमेंट में तो बाद में, बट यहां पे कैश आया है, कैश रिसीव्ड। A debtor previously written off as bad debt paid 15,000, again cash received. Unrecorded asset realized 10,000, again cash received. तो B, E, F, G इन सब में आपके पास कैश आ रहा है, तो एसेट सॉरी डी पॉइंट, डी में कैश पे हो रहा है। ओके सर। मैं अभी देख रहा हूं कि रिसीव कहां से हो रहा है, क्योंकि कहीं से भी हो रहा हो, रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, रियलाइजेशन की एंट्री क्या होती है एसेट्स की, अगर पैसे आ रहे हैं, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। यस सर। तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। तो जो आ रहे हैं एसेट्स एक एक करके, डेटर्स रियलाइज 30,000, डेटर्स 30,000. Bills payable were received allowing 5% rebate. Bills receivable से कितने पैसे आने थे, 33,400. Bills receivable 33,400 आने थे, यहाँ पे तो आएंगे जितने पैसे मिले, कितना 5% डिस्काउंट दिया, 33,400 का 5%, 1670 का डिस्काउंट दिया, तो कितने पैसे आए होंगे, 33,400, 31,730। तो रियलाइजेशन पार्ट में एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, तो कितने पैसे आए होंगे, 31,730। अ डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 15,000, क्या है ये, बैड डेट्स रिकवर्ड। एसेट्स बुक्स में डेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, पैसे आ गए, बड़ी खुशी की बात है, एंट्री तो कैश टू रियलाइजेशन ही होगी, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने पैसे आए, 15,000। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 10,000, उसकी एंट्री भी क्या होती है, कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। यहां पे एक एक करके आपने एक साथ दिखा दिया, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होती है ऐसे, एक एक आप अलग अलग दिखाते आउटर कॉलम में, टोटल्स तो फिर भी सेम आते, प्रेजेंटेशन ऐसे अच्छी रहती है। एंट्री क्या हुई, कैश टू रियलाइजेशन, तो अभी तो रियलाइजेशन का एस्पेक्ट है, कैश में क्या आ जाएगा, वहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में आप लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे आए, 86,730। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब हमने क्या क्या कर लिया है, यहां पे भी थोड़ी टिकिंग कर लेते हैं। योगेश पेड, बी डन, ई डन, एफ डन, जी डन, सी और डी। Naresh was to take investments at an agreed value. Asset taken over by a partner, by Naresh's capital account. क्या टेक ओवर करा इसने, इन्वेस्टमेंट्स।
एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000 से एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री हुई नरेश टू रियलाइजेशन, नरेश टू रियलाइजेशन। क्या लिया भैया ने? भैया ने लिए इन्वेस्टमेंट्स। किसने? नरेश ने। नरेश ने ली थी ना, नरेश। सी डन। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट क्या है जो अब करेंगे? डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months। आपने 2 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, बट अब डिसोल्यूशन हो रही है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की सबसे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एक एक करके बात करते हैं। क्रेडिटर्स, चलो दोनों ही 40 है तो एक की कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरे में सेम हो जाएगा। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 2 महीने के बाद देने थे। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इसका मतलब अगर आप 1 साल पहले दोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपने 2 महीने पहले पेमेंट करी तो भी क्या 15% डिस्काउंट मिलेगा या टाइम पीरियड के हिसाब से मिलेगा? टाइम पीरियड 15% पर एनम लिखा है तो टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर लिखा होता फ्लैट 15%, पर एनम वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ 15% होता तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता। यहां स्पेसिफिकली लिखा था 15% पर एनम। तो 40,000 का 15% जितना पहले पेमेंट हुई है वो आ जाएगा। कितना पहले हुई है? 2 months, तो 2 months के हिसाब से 3 5 3 2 1,000 रुपीज का डिस्काउंट। बिल्स पेबल भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट है, सब कुछ ही सेम है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट उसका भी 1,000 रहेगा। चलो अब ध्यान से देखना, पेमेंट हुई है टू कैश और बैंक अकाउंट। आप सिर्फ कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश बैंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैश और बैंक दे रखा है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ध्यान से देखेंगे। ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो 1,000 अगर डिस्काउंट है, आपने एक वर्किंग करी है तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे रेफर वर्किंग नोट। बिल्स पेबल रेफर वर्किंग नोट। छोटी सी वर्किंग होती तो हम यहाँ ब्रैकेट्स में दिखा देते, बट वो थोड़ा सा ध्यान से करने वाली थी तो इसलिए अलग से। 40 -1 39। अब ध्यान से देखना, हमें एक एक करके लायबिलिटीज चेक करनी चाहिए। लायबिलिटीज का रूल क्या होता है अभिषेक? इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज पे हुई होंगी या नहीं? यस सर। हुई होंगी। तो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी, बिल्स पेबल की दे दी, लोन बाय मिसेस योगेश इंफॉर्मेशन दे दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या कोई पेमेंट होती है? नो सर। नो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्या कोई पेमेंट होती है? नो सर। नो। और कोई लायबिलिटी थी ही नहीं थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सारी ट्रांजैक्शंस दिखा दी एक्सेप्ट 1। मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि नीचे कोई जिक्र ही नहीं हुआ। किसका? ये जो ऊपर रेम्यूनरेशन दी थी मिस हो सकती थी। यस नीचे कोई बात ही नहीं हुई एक्सपेंसेस की दोबारा, तो स्किप हो सकती थी किसी से भी। तो ध्यान से देखना, बट बी केयरफुल, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। रेम्यूनरेशन पे करी, क्या एंट्री होती है इसकी? 10,000 की रेम्यूनरेशन पे करी हमने नरेश को, क्या एंट्री होगी इसकी? जल्दी बताओ।
कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, जल्दी बोलो। Realization account debited to partner's capital. वेरी गुड। रियलाइजेशन टू पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर कौन है? नरेश, 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन टू नरेश। एक और चीज, चलो, नरेश's कैपिटल अकाउंट क्या है ये? रेम्यूनरेशन। कितनी रेम्यूनरेशन? 10,000। रियलाइजेशन टू कैश हुआ था, तो कैश में भी आना चाहिए था क्या? बाय रियलाइजेशन। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सन्ड्री लायबिलिटीज। कितनी? 78,000। यहाँ पे एंट्री हुई रियलाइजेशन टू नरेश, तो नरेश के अकाउंट में क्या आना चाहिए? नरेश को मिल रहे हैं पैसे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेम्यूनरेशन। ये अपनी रेफरेंस के लिए लिखते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। किसको मिले हैं? नरेश को 10,000। अब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपने दिखा दी। अब स्टेप 1 2 3 4 5 डन। स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट्स कितने आए, डेबिट्स कितने आए। आपने कैलकुलेट करा तो क्रेडिट्स आए 246,730, डेबिट्स आए 233,400। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स, जल्दी बोलो। प्रॉफिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? नरेश एंड योगेश। योगेश एंड नरेश, जिस ऑर्डर में नाम हो उसी ऑर्डर में करना चाहिए। यहाँ पे तो इक्वल शेयर था, बट जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में इक्वल, तो बी केयरफुल। जिस ऑर्डर में नाम है उसी ऑर्डर में आपने देने। 246,730 माइनस 233,400, 13,330 का प्रॉफिट हुआ। इक्वली बांट दो। 6665 पार्टनर्स को मिला, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इमीडिएटली दिखा दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। 6665 6665 रियलाइजेशन क्लोज्ड। नरेश's लोन अकाउंट। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था कि नहीं था? सच्ची सच्ची बताना, कोई पार्ट मुश्किल लगा कि ओहो ये कैसे होगा? No, sir. पक्का? सब कुछ डायरेक्ट रूल बेस्ड था कि नहीं था? कि अगर स्टेप्स पता है तो डायरेक्ट पार्ट था सारा का सारा अभी तक? यस और नो? Yes, sir. अगर रूल्स पता है तो डेफिनेटली। तो इसीलिए पहले हमने 3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ रूल्स अंडरस्टैंड करने पे लगाई कि एक बार रूल्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन करना। सबसे मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस चैप्टर का, सबसे मुश्किल। बाकी सब इससे आसान है, बट क्या ये उतना मुश्किल है? अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ कि इसको मैं बहुत मुश्किल की कैटेगरी में डाल सकूं? No, sir. नो, नॉट एट ऑल। बट यस, लेंदी, इंटरेस्टिंग, काफी सारी चीजों का ध्यान देना था। लास्ट चीज, नॉर्मली लोन का क्या होता है? लोन इंप्लाइड एडजस्टमेंट है कि लाइबिलिटीज का क्या रूल है? पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यस और नो? Yes, sir. बट ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन में। योगेश, क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैसे क्लोज करते हैं? कंपेयर करते हैं क्रेडिट्स और डेबिट्स। तो क्रेडिट्स आते हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, पेमेंट कर दो टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे योगेश को? 69665 माइनस 55,300, 14,365 पेमेंट टू योगेश। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय योगेश's कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट? 14,365। अब ध्यान से देखना, नरेश हियर, नरेश का क्रेडिट बैलेंस है
या डेबिट बैलेंस? Debit. डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, Yes, sir. मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं। Yes, sir. मान लेते हैं आप नरेश हो, मान लें Yes, sir. आप नरेश हो, मैं फर्म हूं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं कैपिटल के? 81,300 माइनस 37,665। मैंने आपसे 43,635 लेने हैं। Yes, sir. मैंने बोला कि आप मेरे को पैसे दो, तो क्या आप दोगे? Yes, sir. ऊपर दे रखा है नरेशस लोन अकाउंट। ये लोन फर्म ने, आप नरेश हो, मैंने आपसे ले रखा है या आपको दे रखा है? लिया हुआ है। मैंने आपसे लोन लिया हुआ है 44,000 का, तो क्या आप मुझे ये पैसे दोगे 43,000? No, sir. आप कहोगे कि एक मिनट, मैंने आपसे 44 लेने हैं, तो ये जो आपने मुझसे लेने हैं ना, आप लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो। If there is a negative balance, debit balance in capital account and there is a loan as well, तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। अगर लोन नहीं होता तो आपको देने ही पड़ते, यस और नो? Yes, sir. बट क्योंकि लोन है तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि आप मुझे पैसे दो मैं आपको पैसे दूं। नो, इट डजंट मेक सेंस। तो आपस में सेट ऑफ कर देंगे। कितना? 43,635। तो ये जो लोन के मैंने आपको पेमेंट करनी थी 44, क्या मैं दूंगा आपको 44,000? No, sir. नो, मैं आपके कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा टू नरेशस कैपिटल अकाउंट। कितना? 43,635, 43,635 नरेशस लोन टू कैपिटल। यहां पे क्या आ जाएगा? बाय नरेशस लोन 43,635, 81,300 कैपिटल क्लोज, जीरो बैलेंस। अब लोन में मैंने आपके 44 देने थे, क्या पूरे सेट ऑफ हो गए? No, sir. नो, कुछ बच गया, उतने मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। कितनी पेमेंट कर दूंगा? 365 रुपीज। 365 रुपीज। तो पेमेंट हुआ नरेश टू कैश, तो कैश में पेमेंट साइड पे आ जाएगा बाय नरेशस लोन अकाउंट 365। डेबिट टोटल 92730, क्रेडिट टोटल 92730। अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर जाएं तो नॉर्मली आपने सही करा होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकते हैं, बट अगर हमने सब कुछ सही करा है तो बैलेंस होगा ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेंस हो गया, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, बट स्टिल यही एक तरीका है चेक करने का कि हमने सही करा कि नहीं करा। एंड में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए कैश में, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए। कंपेयर कर लेते हैं इसके आंसर। रियलाइजेशन गेन 13,330, ओके है जी। फाइनल पेमेंट टू योगेश 14,365, ओके है जी। नरेश नील, वो भी ओके है। लोन ट्रांसफर टू नरेशस कैपिटल 43,635, परफेक्ट। रीपेमेंट ऑफ लोन 365, ऑल करेक्ट। Question number 31, one of the most important question of this chapter.